हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस क्लास में भारतीय भूगोल के टॉप 60 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, और एसएससी की कर रहे हो तो भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को अंत तक देखते रहना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो 60 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कहाँ स्थित है? तो यह ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो नीचे से भारत इस प्रकार है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अरब सागर है। तो ये ध्यान रखना है साथियों, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए आपसे, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, सैडल पीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सैडल पीक। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? अरब सागर में जो द्वीप है, यहाँ पर नीचे से भारत का नक्शा मैं बना रहा हूँ, नीचे से यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर के जो द्वीप है उसका विशिष्टता क्या है उनकी? तो आपको ध्यान रखना, सभी द्वीप है वो परवाल उद्गम के द्वीप है। अगर आप ऑप्शन में आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए अरब सागर में जो स्थित द्वीप है भारतीय द्वीप, उनकी मुख्य विशिष्टता क्या है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन में उत्तर होगा परवाल उद्गम के जो द्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वतमाला है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, राजस्थान में लगभग सबसे अधिक राजस्थान में है, गुजरात से दिल्ली तक ये पर्वतमाला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर राजस्थान में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदम का पुल है, ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? ध्यान रखना है, भारत और श्रीलंका के मध्य है वो आदम का पुल स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आओ जनजाति है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम राज्य से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ जनजाति है, ये किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना साथियों, फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो वह साथियों प्रयाग, और प्रयाग कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती? आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 तो दिए देंगे, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, और एक अलग राज्य दे देंगे, जैसे छत्तीसगढ़ तो है इसमें, जैसे आपसे दे दिया उड़ीसा दे दिया, या मान लो कोई असम दे दिया, तो इस प्रकार से एक राज्य अलग दे देंगे। तो ये 8 राज्य है कर्क रेखा गुजरने वाले। तो ये आपको 8 राज्य है, ये याद कर लेना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर लेना है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है, और 8 राज्यों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऑप्शन में इस प्रकार से पूछा जाता है, 3 राज्य से यहाँ से दे देंगे और एक राज्य अलग दे देंगे। तो एक राज्य अलग होगा वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे कर्क रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 8 राज्य है, ये आपको याद कर लेना है। कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना साथियों, केरल राज्य में स्थित है कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। कार्डमम पूछे या इलायची, दोनों पहाड़ी एक ही है। कार्डमम भी बोला जाता है इसको, और इलायची की पहाड़ी भी बोला जाता है, और कहाँ पर है? केरल में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी है, उसका जल विवाद है, वो किन राज्यों के बीच में है? तो आपको ध्यान रखना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। अगला, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? वो देश है आपका बांग्लादेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो नदी है कोसी नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वो बंदरगाह साथियों मुंबई, और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है।
तो आपको ध्यान रखना है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा है, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक आपके 9 राज्य यहाँ पर लगते हैं समुद्र तटरेखा से। यहाँ पर गुजरात है, उसके बाद में आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्नाटक, यहाँ पर केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 9 राज्य हैं। 9 राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा वो किस राज्य की, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे कम है वो गोवा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, तो वो स्थान है इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इलाहाबाद ऑप्शन में आए या नैनी आए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग है वो किस श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो वो गुजरता है पश्चिमी घाट। यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट कहाँ पर है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है। ये भारत का नीचे से नक्शा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से कोंकण रेल मार्ग गुजरता है पश्चिमी घाट से। कोया जनजाति किस राज्य में संबंधित है, कोया जनजाति वो किस राज्य में है या किस राज्य से संबंधित है, तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कोलकाता और मुंबई का कौन सा दर्रा जोड़ता है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो दर्रा है भोरघाट दर्रा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, भोरघाट दर्रा जोड़ता है। ये सारे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से हर एग्जाम में, जैसे एसएससी का कोई एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस का हो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, पूर्वी द्वार पूछा आपसे, तो पूर्वी द्वार कहलाता है कोलकाता। हल्दिया है वो बंदरगाह व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, कौन सा अक्षांश है जो भारत को 2 भागों में बांटता है, तो वो है साथियों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर है, ये भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। ये भारत के बीचों बीच से यहाँ से ये बहता है 23 डिग्री 3 मिनट, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, बंगाल का शोक, तो बिहार का शोक तो कौन सी नदी है, वो आपका हो जाएगा कोसी नदी। और बिहार बंगाल का शोक है वो है दामोदर नदी। तो आपको दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं और बंगाल का शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है वो नदी है नर्मदा नदी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, सह्याद्री के नाम से जानी जाती है वो पश्चिमी घाट है, जो हमने पीछे चर्चा की थी। यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट है और यहाँ पर पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट है, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है और ये कच्छ जिला ये किस राज्य में, ये गुजरात राज्य में है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों के नाम बताने, तो आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है 2000 ईस्वी के बाद, उसके बाद में मध्य प्रदेश है और उसके बाद में महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऑप्शन मान लो आ जाए, जैसे इस प्रकार से राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दे देंगे, राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दे देंगे, राजस्थान महाराष्ट्र एक राज्य अलग दे देंगे, राजस्थान महाराष्ट्र एक राज्य और अलग देंगे। तो ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसल कौन सी है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल है। तो ये सब क्या है, ये खरीफ की फसल है जो जून में बोई जाती है और लगभग आपके सितंबर अक्टूबर में तक ये चलती है। तो ये 4-5 महीने की होती है, वो खरीफ की फसल होती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो झील है सांबर झील और कहां पर है, ये राजस्थान में है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जैसे यहाँ पर आपकी गंगा यहाँ से भारत में यहाँ से बहती हुई बंगाल मतलब बांग्लादेश में चली जाती है और यहाँ पर चीन में चलती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से प्रवेश करके और ये भी यहाँ पर बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है।
यहाँ पर गंगा में मिलने के बाद में इस नदी को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो मिल जाती है बांग्लादेश में, उसका क्या नाम है? तो उसे बाद में क्या कहा जाता है? मेघना नदी कहा जाता है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, पद्मा कहा जाता है। और ये दोनों मिलने के बाद में क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना साथियों आपको। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, उत्तराखंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात एवं महाराष्ट्र का नया राज्य कब बने? गुजरात एवं महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे? गुजरात और महाराष्ट्र ये 1 मई 1960 को नए राज्य बने थे। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। चकमा एवं हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? चकमा एवं हलमात ये किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये है त्रिपुरा राज्य की जनजातियां। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां स्थान है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो जो चीन के अधिकार में जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ से, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अक्साई चीन, आपको ध्यान रखना। और जो इधर का हिस्सा वो पीओके के अधिकृत में, उसको कहते हैं पीओके पोक अधिकृत क्षेत्र। जायद की फसल कौन सी होती है? जायद की फसल होती है वो होती है खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये जायद की फसल होती है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान है ये जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जावर की खान आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर राज्य की जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर आपको राइट कर देना है। झारखंड राज्य निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध ये किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और बिलंगना नदी है, इन दोनों नदियों के संगम पर टिहरी बांध है। और भागीरथी और बिलंगना मिलने के बाद में गंगा नदी बन जाती है। ये दोनों नदियां यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर टिहरी बांध है और बाद में इसको गंगा कहा जाता है। ये दोनों नदियां मिलने के बाद में गंगा बन जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, टोडा जनजाति है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कब निर्धारित की गई थी? ये डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। यहाँ पर लगभग 80 किलोमीटर है। यहाँ पर सीमा रेखा जो पोक अधिकृत क्षेत्र है वहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है, वो है 1896 में ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। डेल्टा ने बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेल्टा ने बनाने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। डेल्टा नहीं बनाने वाली, तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ले वो नर्मदा नदी है। और अगला है डोल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डोल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? वो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, जो डोल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। तेलंगाना राज्य कब बनाया गया था? तेलंगाना राज्य है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 जून 2014 को बनाया गया था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्कन का पठार है किन राज्यों में? तो आपको ये राज्य याद कर लेना है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो ये नदी है कावेरी नदी, इसको कहा जाता है गंगा नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो वो है अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो साथियों दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा पूछ ले तो कावेरी है, और दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन ना करे, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी, जो दक्षिणी भारत का ये पठारी प्रदेश है, इसको 2 भागों में विभाजित कौन सी नदी करती है? वो नदी है आपकी नर्मदा नदी। और ये यहाँ से निकलकर यहाँ तक चलती है, गुजरात से होकर ये चलती हुई समुद्र में अरब सागर में गिरती है। तो ये ध्यान रखना, ये दक्षिणी भारत का जो पठारी प्रदेश है इसको 2 भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है?
दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में जो पाया जाता है वन, उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना है, प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो हमारे भारत में है। देश का पहला लोह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? देश का पहला लोह इस्पात कारखाना कब बना था और कहां पर है? तो ये बना था 1875 ईस्वी में स्थापना हुई थी, और ये है कहां पर? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से? द्वितीय योजना काल में लगाए गए भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये 3 कारखाने हैं। नकदी की फसल कौन सी होती है? नकदी की फसल कौन सी होती है? वो होती है गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी। ये क्या है? ये नकदी की फसल है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गम होती है वह किस राज्य में है? अमरकंटक है, ये किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश से यहाँ निकलकर ये गुजरात से बहकर चलती है, बहती हुई, और बाद में समुद्र में गिर जाती है अरब सागर में। ध्यान रखना है, अमरकंटक से यहाँ पर उद्गम होता है नर्मदा नदी का, और ये अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तो साथियों ये 60 क्वेश्चन थे। दिल्ली पुलिस एसएससी की तैयारी करो तो आपको चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर और भी बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी टॉपिक वाइज, तो वो आप क्लासें देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। और क्लास को लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।